साथियों नमस्कार, मैं राजेंद्र कुमार न्यूज़ पॉइंट ऑफ व्यू से आपका स्वागत है हमारे नियमित कार्यक्रम आपका मुद्दा में। ना तो हम मोदी जी के भक्त हैं और न ही कांग्रेस के चमचे हैं। न्यूज़ पॉइंट ऑफ व्यू सिर्फ सत्य के साथ है। बहुत सालों से दलाल प्रिंट मीडिया और दलाल इलेक्ट्रॉनिक मीडिया झूठ फैला रहे हैं, असत्य दावे कर रहे हैं, नफरत फैला रहे हैं। सारे ज़्यादातर नौकरशाह सत्ता की गोद में बैठे हुए हैं। हिंदुस्तान में एक भी ऐसा संस्थान नहीं है जो सत्ता का गुलाम ना हो, लेकिन गरीब जनता के कष्ट बढ़ते ही जा रहे हैं। ये सब देखकर मेरी छटपटाहट मुझे पत्रकारिता में ले आई और हमारी मासिक पत्रिका मुक्ति की उड़ान का प्रकाशन होता है और हमारी बात दूर तक जाए, ज़्यादा जनता तक जाए। इसलिए आप हमारा ये YouTube चैनल न्यूज़ पॉइंट ऑफ व्यू देख रहे हैं। तो आइए मुद्दे की बात करते हैं। एक मालगाड़ी और 2 सवारी ट्रेनों में भिड़ंत हो गई और करीब 300 लोगों की मौत हो गई और कई सौ लोग घायल हैं। रेल दुर्घटनाओं को रोकने के लिए मोदी जी ने भारत का कवच नाम की एक योजना लॉन्च की थी, लेकिन ये सुरक्षा कवच इस भीषण दुर्घटना को नहीं रोक पाया। असल में ये योजना मोदी जी की अन्य योजनाओं की तरह सिर्फ कागज़ तक ही सीमित है। मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। भारत में 1 लाख किलोमीटर से ज़्यादा की रेलवे ट्रैक है और ये जो तथाकथित कवच है, इसको 2000 किलोमीटर के रेलवे ट्रैक पर लगाने की तैयारी हो रही है, जिस पर 17 करोड़ रुपए खर्च किया है। जबकि इस योजना पर 1,40,000 करोड़ रुपए खर्च होने। हमारा कहना है कि जब धरातल पर नीलबटे सन्नाटा है तो फिर मोदी जी की फोटो लगा के भारत का कवच योजना का इतना प्रचार प्रसार क्यों किया गया? चुनाव के लिए? जनता को बेवकूफ़ बनाने के लिए? समस्या ये है कि इस देश में जो बताया जा रहा है वो हो नहीं रहा और जो हो रहा है वो बताया नहीं जाता। हमको बताया जाता है कि मोदी जी फला देश में सोलर एनर्जी को बढ़ावा देने के लिए गए हैं, लेकिन असल में मोदी जी जाते हैं अदानी को सोलर एनर्जी का ठेका दिलवाने के लिए। आने जाने में पैसा किसका खर्च होता है? जनता का, आपका। और प्रॉफिट किसको होता है? पैसा किसको मिलता है? अदानी को। अदानी ऐसे ही थोड़ा इतने अमीर बन गया है, तुमको लूट के बना है। मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं और ट्रेनों को हरी झंडियां दिखाते रहते हैं। सिर शर्म से झुक जाता है। मोदी जी ने प्रधानमंत्री पद की गरिमा ही खत्म कर दी। रेलवे में भर्तियां क्यों नहीं हो रही हैं? कौन पूछेगा? बताएगा कौन? मोदी जी किसी सच्चे पत्रकार के सामने 2 मिनट नहीं टिक सकते, क्योंकि ये सरकार सिर्फ झूठ पर चल रही है। बुलेट ट्रेन की घोषणा हुए 5 साल हो गए। इन 5 सालों में सिर्फ 20-25% काम हुआ है। 5 सालों में 20%, तो ये मान के चलें कि 2047 तक तो बुलेट ट्रेन का काम पूरा हो जाएगा। बुलेट ट्रेन तो चल जाएगी, लेकिन जो हमारी देसी ट्रेनें हैं और ट्रैक्स हैं, उनका रखरखाव तो ठीक से कर लें। जान माल की सुरक्षा को प्राथमिकता देना होगा। तकनीकी रूप से समृद्ध दुनिया में इस तरह की ट्रेन दुर्घटनाएं आश्चर्य की बात है। पूरी दुनिया मोदी जी के विश्व गुरु हिंदुस्तान पर हंस रही होगी कि ये हिंदुस्तान विश्व गुरु है या विश्व जोकर। स्मार्ट सिटी का क्या हुआ? सारे स्मार्ट लोग यानी नेता, बेईमान नौकरशाह, दलाल मीडिया अरबपति हो गए। स्मार्ट सिटी के ऑफिस जाके देखो तो ऐसा लगता है कि हमारे सारे शहर सिंगापुर हो जाएंगे। लेकिन असलियत तो यह है कि स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट शुरू होने के बाद हमारे शहरों की हालत और ख़राब हो गई। मोदी जी असंवेदनशील हैं, क्योंकि जब किसान धरने पर बैठे थे तो मोदी जी को किसानों से कोई सद्भावना नहीं थी। 1 साल तक किसान बॉर्डर पर बैठे रहे, सैकड़ों किसान मर गए।
लेकिन मोदी जी को किसानों से ज़्यादा पूंजीपतियों की चिंता थी। ऐसे ही जब महिला रेसलर्स न्याय के लिए जंतर मंतर पर बैठी थी तो मोदी जी 40 दिनों तक निष्ठुर बने रहे। उनको महिला खिलाड़ियों से ज़्यादा उस बाहुबली ब्रजभूषण सिंह की चिंता थी कि कहीं वो गिरफ्तार ना हो जाए। अदानी से पैसा मिलता है चुनाव के लिए और ब्रजभूषण सिंह से वोट मिलते हैं। इन महिला खिलाड़ियों और इन किसानों से क्या मिलना है? आश्चर्य होता है कि जब मोरबी पुल हादसा हुआ तो मोदी जी वहां पहुंच गए। बाद में समझ में आया कि गुजरात में चुनाव होने थे। आज उड़ीसा पहुंच गए। फिर समझ में आया कि राहुल गांधी से डरकर मोदी जी उड़ीसा पहुंचे हैं दिखावे के लिए। ये फ़ोटो एक इंस्टाग्राम पर पोस्ट की गई है और एक यूज़र ने लिखा है कि मोदी जी ये पोज दे रहे हैं क्योंकि उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि दुखी दिखने के लिए क्या करूं। तो उन्होंने चेहरे पर हाथ रख लिया कि शायद इससे कुछ बात बन जाए। समझने वाली बात यह है कि लोग कितनी अच्छी तरह से मोदी जी को समझने लगे हैं। ओडिशा के बालासोर में भीषण रेल हादसा होने के बाद शनिवार को असंवेदनशीलता की पराकाष्ठा यह है कि जब मोदी जी ट्रेन हादसे की जगह पर पहुंचे तो मोदी मोदी के नारे लग रहे थे। ऐसा क्या कर दिया मोदी जी ने? ये जो भाड़े के टट्टू है ना, इन्होंने ही देश को बर्बाद कर रखा है। हैंगिंग ब्रिज टूट रहे हैं, बांध टूट रहे हैं, पुल टूट रहे हैं, दो दो नहीं 3-3 ट्रेनें आपस में भिड़ रही हैं। भ्रष्टाचार चरम पर है। पाखंडी बाबाओं को और अश्लील हीरोइनों को जेट प्लस सुरक्षा दी जा रही है। जनता के पैसे का दुरुपयोग हो रहा है। लेकिन हम विश्व गुरु हैं, कहने में क्या जाता है। आखिरी बात यह है कि विपक्ष मांग कर रहा है कि जिम्मेदार रेल मंत्री इस्तीफा दें और रेल मंत्री सोच रहे हैं कि इस्तीफा तो दे दूं लेकिन कोई जिम्मेदारी तो दिलवाओ। नमस्कार।